शाहनवाज जी 30 सीटों का फासला है, कायम रखेंगे ना वो वादा जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का है, या फिर लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है अभी ऐसा रहे मामला, बाद में कुछ परिस्थितियां बदलेंगी कुछ दिनों में, महीनों में? कोई परिस्थिति, हम लोग वचन के पक्के लोग हैं। और अंजना जी, सुबह मैंने आपसे डिबेट शुरू की थी तो मैं भी आज लगातार 10:30 अब होने वाले हैं, वो ज्यादा हो गए, तब से सुबह से मैं भी बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि क्या भ्रम पैदा किया था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार के नहीं हैं, लेकिन बाहर से बीजेपी की कमियां देखकर लग रहा था बीजेपी कमजोर होगी, मोदी जी कमजोर होंगे, नीतीश जी कमजोर होंगे। तो जो लोग खुश होंगे वो अब चैन से सो जाएं, क्योंकि हमारी सरकार बनने वाली है। जो बिना बात के खुश हो रहे थे उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता ने जनादेश दिया। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह वहां आरजेडी के मनोज झा प्रेस करके इल्जाम तराशी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जब जीत रहे होते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा, प्रशासन अच्छा, जब हार रहे होते हैं तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो आप लोग जो खाना वाना बना है आरजेडी कांग्रेस वालों के यहाँ, खूब खाए पिए, कोई बात नहीं। जो जनादेश होता है उसको स्वीकार करें, डोनाल्ड ट्रंप की तरह जिद न करें। मृत्युंजय जी, देखिए अब लगभग 10:30 बज गए हैं और हम 1 सेकंड सर, सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए आप लोग। ये अब तक जो परिस्थिति आई है उसके मुताबिक लगभग 173 सीटों का अनाउंसमेंट हो गया है नतीजे, और 70 पर रुझान है। स्टेबल काफी देर से सिचुएशन हो चुकी है। अब कम से कम 10-12 सीटों का हेरफेर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सपना रह गया, टूट गया? नहीं, सपना तो अभी नहीं टूटा है अंजना जी। शाहनवाज जी जीत की खुशी जो मना रहे हैं, उनके चेहरे पर अब वो असली खुशी का रंगत दिख नहीं रहा है। उनको भी ये पता है कि ये 122 का जो आंकड़ा है वो कैसे पहुंचा है, उनको हकीकत पता है। अगर हकीकत में जीत, उनको असली जीत होती तो उनके चेहरे का भाव कुछ और होता। देखिए, ठीक है कि वो हमें 122 के आंकड़े से रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, इतने गौर और से वो देख रहे हैं प्रयास में ये सफल होंगे। हाँ। लेकिन 122 और 113 मात्र देखिए कितने का अंतर है। और इसके बाद भी अगर ये अपनी जीत कर रहे हैं तो लोकतंत्र में जनता सब देख रही है कि ये कैसी जीत है। ये तो जनादेश का अपहरण करके जीत अपनी हासिल करते हैं। मध्य प्रदेश में वही किया, कर्नाटक में वही किया, कोई गाना सुना दीजिए। महाराष्ट्र में नहीं, हम मातम नहीं मनाते हैं। हमारा देखिए, जीत जनता ने हमें दिया है, जनता ने हमें जिताया है। आप लोगों ने भले हमें जीतने से रोकने का प्रयास किया है, इसमें आप सफल नहीं होइएगा। हम क्यों मानेंगे भाई? हम जीते हैं, कुछ तो हम आप रोके हैं, इसका भी फैसला होगा। जल्दी जल्दी अब सबसे कमेंट लेंगे। अब आशुतोष जी आपके साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ, उसके बाद अभय दुबे जी, अजय आलोक जी तुरंत आ रही हूँ। आशुतोष जी, ये देखिए 122, अगर यहीं पर मामला अटकता है तो मुझे लगता है एक संदेश है। नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी कई जगहों पर दिखी थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक बार फिर से सत्ता उन्हें सौंपी गई है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। चौथी बार, 4th टर्म, और ये बड़ी बात होती है। नहीं, निश्चित तौर पर अगर वो आज सरकार बनाने की स्थिति में है तो इसका मतलब ये है कि जनता ने एक तरीके से जो विपक्ष ने अपने एजेंडे रखे उसको स्वीकार नहीं किया है। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि लगातार 15 साल के शासन के बावजूद भी अगर लोग जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन को वोट दे रहे हैं तो ये उनके लिए बड़ी क्रेडिट की बात। लेकिन 122 पर अटकना एक बहुत बड़ा संदेश अपने आप में, एग्जैक्ट मार्क है। इस देश के अंदर बहुत कम ऐसा होता है जब 15 साल तक कोई सरकार होती है। ऐसा नहीं था 15 साल कोई सरकार नहीं। दिल्ली के अंदर 15 साल की सरकार थी, महाराष्ट्र के अंदर 15 साल की सरकार थी, असम के अंदर 15 साल की सरकार थी, उड़ीसा के अंदर 25 साल से सरकार वहां चल रही है। तो आप लोगों को 1 टर्म 2 टर्म पूरा करने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। आप पंजाब के अंदर देखिए, 2 टर्म के बाद अकाली दल की हालत खराब हो गई। तो अगर उनको
चौथे टर्म में अगर उनको बहुमत मिल रहा है, बहुमत के करीब आ रहे हैं, तो ये बड़ी क्रेडिटेबल बात है। ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इसकी आलोचना नहीं हो सकती, जैसा कि भी आज अजय आलोक जी कह रहे थे, तो वो गलत बात है ना। ठीक है। आपको आलोचना भी सुनने की आदत नहीं, और होनी चाहिए। हम ये विश्वास रखते हैं कि हर तरह की आवाज आनी चाहिए, इसीलिए हर तरह के स्वर यहाँ पर होते हैं। पर्सनल अटैक से अच्छा होता है मुद्दों पर चर्चा। जल्दी से अभय दुबे जी आपका कमेंट, क्योंकि अभय जी इस बार 20 नहीं पहुंचे अभी तक के रुझानों के मुताबिक। देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता का कहना है कि हम राजभवन जाएंगे, इस बात का प्रमाण है कि नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर पर बैठकर रिटर्निंग ऑफिसरों को यह हिदायत दी है कि आगे ना बढ़ने दिया जाए। एक बात, चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता से काम करे तो आर्टिकल 324 में असीमित अधिकार हैं। जितनी हमारी शिकायत है 10-15 सीटें होगी, उस पर रिकाउंटिंग करा लेंगे। तो ये जब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कर रहे थे और एक टीवी चैनल ने उनको ब्लैकआउट कर दिया था, तो आप लोग तारीफें कर रहे थे। ये कुर्सी आज आप चाहते हैं कि सब टीवी चैनल आपको पूरा मौका दे कि आप यही बोलते रहे जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, और आपको डोनाल्ड ट्रंप भी ना बोले। फिर इन्होंने बीजेपी को धमकी दी होगी कि अगर मुझे नहीं बनाया तो फिर मैं पलटी मार दूंगा। हम समझ गए सर, आपका सुर जो तान आपने छेड़ा है सर वो समझ गए, अभी चलेगा, 1-2 दिन चलेगा।